आज कक्षा 12 रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था पाठ के अंतर्गत उस पर आधारित न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में थ्योरी वगैरह पढ़ चुके हैं, तो कई प्रकार के कई तरह के इसमें न्यूमेरिकल हैं और उनमें से अब अलग अलग तरह के सवालों को हम हल कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, तीन तत्व x, y तथा z घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी यह घनीय ठोस है और उसमें तीन तत्व हैं, एक x और y और z। इनमें से कहता है कि x परमाणु कोनों पर हैं, y परमाणु घन के केंद्र पर है और z परमाणु घन के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए हम जो यूनिट सेल थी, जो इकाई सेल थी, उसके टाइप्स हम पढ़ चुके थे। पहले हमने यूनिट सेल के टाइप में पढ़ा था कि सिंपल यूनिट सेल, फिर हमने पढ़ी थी बीसीसी यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल और फिर ईसीसी यूनिट सेल। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से सेल की स्ट्रक्चर मतलब यूनिट सेल का निर्माण कर रहे हैं। एक घन हमने बना लिया, ये घन, ये घन के कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स, ये घन के फेस, ये फेस हैं घन के ये। तो वो कहता है कि तीन तत्व हैं x, इनमें से x परमाणु कॉर्नर पर है, यानी x परमाणु जो है कॉर्नर पर हैं ये। तो हम जानते हैं कि घन के जो कोने होते हैं वो 8 कोने होते हैं। y परमाणु घन के केंद्र पर, यानी कि जो सेंटर है, घन का जो केंद्र है, यहाँ पर y परमाणु है। और वो कहता है कि z परमाणु जो होता है वो फलक के केंद्र पर, यानी कि जो फलक है हमारा, ये फलक हैं, तो इसके सेंटर पे जो है z परमाणु, ये सफेद कलर से हम इसे शो कर रहे हैं z, ये z परमाणु। हम जानते हैं कि जो घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं। तुमने लूडो का गुटका देखा होगा, उसमें जो होते हैं वो 6 फेस होते हैं, जिस पे 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे होते हैं। तो यदि हम देखें, पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि घन पर किसी भी जो घन होता है उसके 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कोने का मतलब x परमाणुओं की संख्या, x परमाणुओं की संख्या। अब x परमाणु कहाँ पर उपस्थित हैं? कोनों पर। तो कोने कितने होते हैं घन के? 8 कोने होते हैं। अगर हम एक परमाणु का योगदान इसमें निकालें, एक परमाणु का यदि हम योगदान निकालें, तो एक परमाणु का योगदान 1/8 अंश होता, यानी 1/8 भाग होता है। तो 1/8, इसका मतलब है एक परमाणु, एक परमाणु हमारा इसमें x परमाणुओं की संख्या आ गई। अब वो कहता है y परमाणु, जो y परमाणु है, अगर हम y परमाणु की संख्या की बात करें तो y परमाणु जो होता है वो केंद्र पर स्थित होता है और केंद्र पे जो घन के केंद्र पे जो परमाणु होता है उसकी कहीं भी कोई भागीदारी नहीं होती है, अर्थात y परमाणु की संख्या केवल एक ही रहेगी। इसी प्रकार से फलक जो z परमाणु है, z परमाणुओं की संख्या, z परमाणु। अब z परमाणु कहाँ पर है? फेस पर। और फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। और फेस पे जो परमाणु होता है
वो उसकी जो भागीदारी होती है वो 1/2 भाग होती है, यानी कि 1/2 भाग होती है। यदि हम देखें तो इससे हमारे 3 परमाणु। इसका मतलब है कि इस सूत्र में, ये जो सूत्र है उसमें हम सूत्र की बात करें x, y और z। x के परमाणु की संख्या 1, y के परमाणु की संख्या भी 1 और z के परमाणु की संख्या 3। तो इस यौगिक का जो सूत्र होगा वो x/z3 होगा। इस प्रकार से दोबारा से देखते हैं एक बार और। क्वेश्चन कहता है कि 3 तत्व हैं, x है, y और z है, उससे एक क्रिस्टल का निर्माण होता है और क्रिस्टल के निर्माण में जो x परमाणु होते हैं वो कॉर्नर पर स्थित हैं, ये कॉर्नर हैं। तो घन में जो कोने होते हैं वो 8 कोने होते हैं और एक परमाणु का जो अंश होता है वो 1/8 होता है। इसका मतलब x परमाणुओं की जो संख्या होगी 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। y परमाणु जो होता है वो बॉडी में स्थित है, अर्थात उसके केंद्र में स्थित है और केंद्र में परमाणु की भागीदारी y परमाणु 1 परमाणु दे रखा है और एक परमाणु जो होता है जो सेंटर में रखा होता है उसकी कहीं पे कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी उसकी भागीदारी नहीं हो रही, बीच में स्थित है तो उसमें 1 परमाणु। z परमाणु जो होते हैं फलक पर होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक, जो एक फलक होता है उसकी जो सहभागिता होती है या उसका जो योगदान होता है वो 1/2 होता है, यानी फलक पे जो एक परमाणु होता है वो दूसरे के साथ संपर्क में रहता है, यानी 2 परमाणु के संपर्क में रहता है, तो उसकी भागीदारी 1/2 होती है और 1/2 का मतलब 3 परमाणु। तो इस प्रकार हमने देखा कि x परमाणु की संख्या 1 है, y परमाणु की संख्या 1 है और z परमाणु की संख्या 3 है। तो इसका मतलब है यौगिक का जो सूत्र होगा वो x/3 होगा। इसी प्रकार एक ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं से पूछा जा चुका है सवाल। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात, यूनिट सेल हमें निकालने हैं सोडियम क्लोराइड में। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो FCC स्ट्रक्चर होती है। NaCl की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है? FCC स्ट्रक्चर है। अब FCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो क्यूब होता है हमारा उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोनों के साथ साथ कोनों पर और कोनों के अलावा जो होते हैं फेस पर भी होते हैं, तो 6 फेज होते हैं। तो यदि हम देखें तो NaCl की FCC स्ट्रक्चर है, तो FCC में परमाणुओं की संख्या पहले तो हम इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, मगर फिर भी दोबारा देखें। इसमें कॉर्नर पर 8 परमाणु जो कॉर्नर के होते हैं, कॉर्नर के परमाणु होते हैं 8 और प्लस फेस के परमाणु। कॉर्नर पर 8 परमाणु होते हैं, एक परमाणु का अंश 1/8 प्लस फेस जो होते हैं 6 और एक का अंश 1/2। तो कुल मिलाने के बाद यदि हम देखें तो 1 परमाणु और इससे 3 परमाणु, यानी टोटल मिलाने के बाद 4 परमाणु। यानी कि NaCl की जो स्ट्रक्चर है उसमें FCC स्ट्रक्चर है, उसमें परमाणुओं की संख्या 4 है। अब हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो हमें सोडियम क्लोराइड के मोल निकाल लिए, NaCl के मोल। अब मोलों की संख्या निकालती, मोल की संख्या, अगर हम इसके मोलों की संख्या निकालें तो हम जानते हैं मोल जो होते हैं वो मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अब मास कितना दे रखा है हमें? 58.5 और मोलर मास NaCl का, अगर Na का एटॉमिक मास 23 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो टोटल मिलाने के बाद 58.5। तो मोलर मास आ गया 58.5। अगर हम देखें तो 1 मोल, अब 1 मोल
तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में यूनिट सेल का नंबर, जो यूनिट सेल होती हैं उनका जो नंबर होता है वो अवोगाद्रो संख्या 1.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो एक मोल में जो यूनिट सेल्स होती हैं, जो परमाणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है। तो 4 में हमें नोट करना है, एक सेल में यानी एक मोल में यूनिट सेल की जगह हम कर रहे हैं परमाणुओं की संख्या कितने होते हैं। तो यूनिट सेल का नंबर, यूनिट सेल की संख्या, जो यूनिट सेल की जो संख्या हो जाएगी वो 6.023 इंटू 10⁻23/4। जब इसे हल करेंगे तो 1.015 और 4 इंटू 10⁻23, इतने यूनिट सेल जो होंगी। दोबारा देखें, 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में यूनिट सेल की संख्या में नोट करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि NaCl का जो क्रिस्टल होता है, NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर का होता है, FCC स्ट्रक्चर का होता है। और FCC स्ट्रक्चर में जो परमाणु होते हैं वो कॉर्नर के अलावा फेस पे भी होते हैं। कॉर्नर पे परमाणुओं की संख्या कितनी है, 8 × 1/8 और फेस पर 6 × 1/2 = 4 परमाणु। हम जानते हैं कि NaCl के 58.5 ग्राम जो है उसमें कितने मोल होंगे, तो उसके मोलों की संख्या हम निकाल ली, मास अपॉन मोलर मास हमें दे रखा 58.5, तो इसमें मोलर मास हमने निकाल लिया कितना, 58.5, इतने होगा एक मोल। तो एक मोल में जो एक मोल होते हैं उसमें परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो यूनिट सेल की जो संख्या होगी, यूनिट सेल की संख्या जो अवोगाद्रो संख्या उसे 4 से हमने भाग कर लिया, तो बराबर 1.504 के लगभग इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल, एक तत्व की BCC ज्यामिति जो है वो BCC संरचना है, वो कह रहा है यदि उसका परमाणु द्रव्यमान 50 है, यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर हो तो यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है स्ट्रक्चर कैसी है, BCC जो स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर। BCC का मतलब होता है जो क्रिस्टल है उसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, मीन जो अवयवी कण हैं, वो कोनों के अलावा केंद्र पर भी, कोनों के अलावा कहां पर उपस्थित है, केंद्र पर। अभी हमने निकाला है कि कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनका जो अंश होता है, यानी इसमें अगर हम Z की वैल्यू परमाणुओं की संख्या निकालें तो कॉर्नर पर और प्लस बॉडी, कॉर्नर पे परमाणु कितने, 8, 1/8 प्लस बॉडी में 1 परमाणु, तो कुल मिलाने के बाद 2 परमाणु, यानी BCC स्ट्रक्चर में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। वो कह रहा है इसका जो मास है, मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान m जो दे रखा है वो 50 है। वो कह रहा है कोर की लंबाई A, जो कोर है ये, इसकी जो लंबाई है वो 290 पिकोमीटर है। अब हमने इसे चेंज कर लिया, पहले मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, 290 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और यदि इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और तो आ जाएगा 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हैं, और 29 × 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है, जो D होती है, वो Z इंटू M अपॉन Na इंटू AQ। Z परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, मोलर द्रव्यमान 50 अपॉन Na, Na का मतलब
जो अवगाद्रो संख्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ए क्यू का मतलब है 29 इंटू 10 की पावर माइनस की 9 और इसकी घात 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 6.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार इस जो बीसीसी स्ट्रक्चर है इसका जो डेंसिटी होगी वो 6.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगी। दोबारा से देखें, बीसीसी ज्यामिति है, ज्योमेट्री बीसीसी है। बीसीसी का मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कोनों के अलावा उसके बॉडी में भी है। तो कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल होते हैं उनमें परमाणु की संख्या 8 × 1/8 प्लस बॉडी पर परमाणु की संख्या 1, तो टोटल परमाणु की संख्या 2। मोलर मास हमें दो परमाणु द्रव्यमान दे रखा 50 दे रखा, कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर दे रखी है, इसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद डेंसिटी हम जानते हैं Z डेंसिटी डी जो बराबर होती है Z/m/Na/AQ। डी घनत्व है क्रिस्टल का, Z परमाणुओं की संख्या, m मोलर द्रव्यमान और Na अवगाद्रो संख्या और A कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई से हमने इसकी घात 3 है यानी कि इसका घन करना है, तो 2, इसका मान हमने 50 लगा दिया। अवगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 29 इंटू 10 की पावर माइनस 9 की होल क्यूब। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 6.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं कि एक तत्व एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। तो स्ट्रक्चर कैसी है? एफसीसी। अब एफसीसी संरचना में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण कॉर्नर पे भी होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ उनके फेसों पर भी होते हैं, इनके फेसों पर भी होते हैं। तो यदि हम इसमें परमाणुओं की संख्या देखें Z, तो कॉर्नर के प्लस फेस के, कॉर्नर पे 8 परमाणु और एक परमाणु का अंश 1/8 प्लस फेस 6 फेस और एक परमाणु का अंश 1/2, तो टोटल हमारे पास 4 परमाणु, यानी परमाणुओं की संख्या इसमें 4 है। अब वो कह रहा है इसके कोर की लंबाई, जो कोर है उसकी लंबाई A बराबर दे रखी है 200 pm, 200 पिकोमीटर है, इसे कन्वर्ट कर लिया 200 इंटू 10 की पावर माइनस की 12 मीटर और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 200 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 सेंटीमीटर। या ऐसे भी कर सकते हैं इसे हम 2 × 10 की पावर माइनस की 8 सेंटीमीटर। वो कह रहा है यदि इस तत्व के 200 ग्राम में इतने परमाणु हैं, 200 ग्राम में परमाणुओं की संख्या दे रखी है, इतने परमाणु उपस्थित हैं, तो क्रिस्टल का घनत्व निकालना है। तो 200 ग्राम में परमाणुओं की संख्या यानी कि 24 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु का जो परमाणु है का जो द्रव्यमान है बराबर है 200 ग्राम। अब एक परमाणु का निकाल लेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा क्या 200/24 इंटू 10 की पावर 23। अब अवगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो 200/24 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसे जब हम हल करेंगे, इसे हल करने के बाद इस ये जो आया है इसका द्रव्यमान आया था 50.19। उसके बाद हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी निकालने के लिए जो D = होती है Z/m/Na/AQ।
डेंसिटी परमाणुओं की संख्या Z, परमाणुओं की संख्या कितनी है 4, मोलर मास हमने निकाला 50.19 अपॉन अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू अब कोर की लंबाई, कोर की लंबाई कितनी है 2 गुणा 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 8 और इसकी क्यूब। इसको सोल्व करने के बाद इसका जो मास निकल के आता है, जो डेंसिटी निकल के आती है 41.6 ग्राम प्रति cm3। एक एफसीसी संरचना का कोई तत्व है जो क्रिस्टलिक एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। कोर की लंबाई दे रखी है हमें 200 पिकोमीटर, तो इसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, पहले मीटर बना लिए बाद में सेंटीमीटर बना लिए। इसके बाद में वो कहता है कि 200 ग्राम में इतने परमाणु, यानी इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो 200 ग्राम है। तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान कितना होगा, तो ये होगा 50.19। फिर हमने डेंसिटी का फार्मूला लगाया, डेंसिटी Z D बराबर होती है Z इंटू एम अपॉन NA इंटू AQ। और ये अगर हम चाहते इस सवाल को अगर हल करना, शॉर्ट में हल करना चाहते, तो इस सवाल को शॉर्ट में भी हल किया जा सकता था। शॉर्ट में हल किस प्रकार से करते इसे हम, हमारे पास Z परमाणुओं की संख्या दे रखी है 4, तो हम इसकी जो मास दे रखा है, यानी इसका जो मास दे रखा है वो 200 ग्राम, और इसमें जो परमाणु हैं, परमाणु जो कोर की परमाणुओं की जो संख्या है, तो हम अवोगाद्रो संख्या यूज न करके अगर हम 24 इंटू 10 की पावर 23 यूज कर लेते, और ए क्यूब घन कितना दे रखा है, जो कोर की लंबाई है 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 8, यदि हम इनके मान डायरेक्ट लगा देते तब भी हमें डी की गणना कर सकते हैं। इससे जो है सवाल शॉर्ट में हो जाता है। डी यानी Z 4, M कितना वजन दे रखा हमने 200 ग्राम, हमने डायरेक्ट वजन लगा दिया, और जो परमाणु हैं 200 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 24 इंटू 10 के पावर 23 दे रखी है सवाल में, और कोर की लंबाई जो है 2 गुणा 10 के माइनस की 8 और इसका होल क्यूब। इसे हल करने के बाद भी हमारा आंसर 41.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो अब नेक्स्ट सवाल है, वो कहता है सिल्वर एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। अब हम जानते हैं कि एफसीसी मीन जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसमें क्रिस्टलीकृत हो रहा है। वो कहता है इस संरचना में निकटतम सिल्वर परमाणुओं के बीच की दूरी, यानी कि जो निकटतम सिल्वर के जो परमाणु हैं उनकी जो बीच की जो दूरी है वो 287 पिकोमीटर है। सिल्वर का घनत्व ज्ञात करना है। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एफसीसी स्ट्रक्चर, जो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है तो अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, फेस पर और कॉर्नर पर होते हैं। तो पहले एफसीसी स्ट्रक्चर में, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर कहाँ पर, कॉर्नर प्लस फेस, यानी कॉर्नर पर उपस्थित जो परमाणु है उनकी संख्या और जो फेस पे जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या। तो कॉर्नर पे जो परमाणु होते हैं 8 और एक परमाणु का अंश 1/8 प्लस फेस पर 6 और एक परमाणु का अंश 1/2 बराबर 1, 3, 4। तो ये तो वैसे अगर हम देखें तो इसे याद कर लेने में हमें फायदा होता है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसमें जो परमाणु 1 होते हैं और एफसीसी में जो होते हैं वो परमाणुओं की संख्या 4 और बीसीसी में जो परमाणु की संख्या होती है 2 और ईसीसी जो होता है उसमें भी परमाणु की संख्या 2 ही होती है। तो अब वो कहता है कि 2 निकटतम परमाणु दे रखे हैं, यानी 2 परमाणु है ये फेस पर परमाणु दे रखा है, ये कॉर्नर के परमाणु हैं, ये फेस पर परमाणु। यदि हम इसकी बात करें
तो इसमें r रेडियस इसका होगा, r इसका और r इसका और r इसका। यदि हम इसके एफसीसी स्ट्रक्चर में हम पैकिंग एफिशिएंसी नोट कर चुके हैं पहले, ए, बी और सी, तो हमने निकाला था कि जो ए सी होता है, यदि इसको ए मान लें, इसको ए मान लें, तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन ए बी का वर्ग ए का वर्ग प्लस ए स्क्वायर, और ए सी बराबर हो जाता है √2a। अब ए सी, जो ए सी है वो किसके बराबर है? 4r के बराबर है, यानी ए सी जो है वो बराबर है किसके? 4r के। तो 4r इजिकल टू है √2a के। मगर हमें दे रखा है निकटतम सिल्वर परमाणु, यानी कि दो परमाणु जो है निकटतम है, और उनके जो परमाणु हैं दो, ये निकटतम परमाणु, अर्थात उनकी जो बीच की दूरी होती है d बराबर होती है किसके? 2r। d जो कोर की लंबाई है वो पूरी a है, ये कोर की लंबाई a है, और जो निकटतम दूरी है वो 2r है। यदि हम r को देखें तो r हो जाएगी d/2 के, r इजिकल टू हो गई किसके? d/2 के। तो अगर हम इस फार्मूले में देखें तो 4 और r के स्थान पर यदि हम लगा दें d/2 बराबर हो जाएगी √2a के। यदि हम इसे इससे काट दें 2, तो d बराबर हो जाएगी √2a/2 के, √2a, यानी कि दो परमाणुओं के जो बीच के जो दूरी है वो d इजिकल टू हो गई √2/2 के। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब वो इसकी जो दूरी दे रखा है वो कितनी दे रखी है? 287 पिकोमीटर दे रखी है, 287 पिकोमीटर। तो 287 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर बना रहे हैं इसके। अब हम 287 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और जब सेंटीमीटर बनाए जाएंगे तो 287 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। d की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, d की वैल्यू दे रखी है, तो 4 इंटू d/2 बराबर हो गया √2a के, और d बराबर हो गया इसके √2/2a। अब हमने √2 को ऊपर नीचे गुणा मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे आ गया 2a/2√2, तो बराबर हो गया a/√2। तो d बराबर हो गया किसके? d बराबर हो गया a/√2, और a इजिकल टू हो गया d इंटू √2। अब d डिस्टेंस हमें दे रखी है सवाल में, कितनी दे रखी है? 287 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो a जो कोर की जो लंबाई है वो हो गई 287 इंटू 10⁻⁻10 इंटू √2, और √2 की वैल्यू 287 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.414। जब हम इसे हल करेंगे तो ये हल होकर के आएगा 400, बोलो ना, तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.414, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 406 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है, घनत्व निकालना है। तो डेंसिटी D इजिकल टू होती है Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अब Z FCC में परमाणु की संख्या 4, और FCC जो स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका जो सिल्वर का जो मास होता है वो 107.79 ग्राम प्रति मोल इनवर्स। तो इसका मोलर मास दे रखा है 107.79 अपॉन आवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23
इंटू ए क्यू हो गया 406 इंटू 10⁻⁻10 और इसकी होल। इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आ जाएगा 10.71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से जो एफसीसी स्ट्रक्चर में जो सिल्वर का परमाणु क्रिस्टलाइज है, तो उसका जो डेंसिटी होगी, यानी उसका जो घनत्व होगा, वो 10.71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा।